आपकी पार्टी के एक और नेता हैं संजय झा। उनका एक बयान पिछले 24 घंटे से बहुत चर्चा में है और उसी बयान के सहारे में मौजूदा चुनावी समर, जो गठबंधन दिख रहे हैं और जो गठबंधन हो सकते हैं, बिहार में कुछ भी हो सकता है। मेरे मित्र मुझे फ़ोन करते हैं अशोक जी की कौन जीत रहा है, एक यक्ष प्रश्न, और मैं उनसे पलट के ये कहता हूँ कि जब 2010 का जनादेश आया था, एनडीए 200 प्लस आउट ऑफ 243, आरजेडी 22, तो जिस दिन नतीजा आया उस दिन शाम को अगर कोई पटना में ये कहता कि अगला चुनाव लालू और नीतीश साथ लड़ेंगे, तो लोग कहते कि ये विजय खा के आया, नशा किए हुए है। तो संभावनाओं का खेल है सियासत। आपकी संभावनाएं फ़िलहाल भाजपा के साथ जुड़ी हैं, लेकिन एक और नेता हैं चिराग पासवान, जो कह रहे हैं कि मोदी हमारे नेता हैं, दिल में बसे हैं, और संजय झा कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो करतब दिखा रहे हैं उनका मदारी कोई और है। कौन है मदारी चिराग पासवान का? अब देखिए, ऐसा है कि चिराग जी के बारे में, अब उनके फादर का डेथ हुआ है अभी, लेकिन क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स है और जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, एक लेवल के नीचे जाके बयान दे रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में, अभी जो चुनाव दिल्ली विधानसभा के हुए, उस चुनाव में वो चुनावी मंच से नीतीश जी के बारे में क्या बोलते हैं, ये तो सब जगह दिखता है। लोकसभा का चुनाव होता है, वो चाहते हैं कि नीतीश जी उनके लिए प्रचार करने आए, ये सब दिखता है। और क्या हो जाता है कि आप तुरंत रिवर्स कर जाते हैं और ऐसा ऐसा बयान आप देने लगते हैं कि 7 निश्चय में ये हुआ, तो इसमें ये हुआ, नीतीश जी में भ्रष्टाचार है और ये है वो है, आप ऐसा बयान देने लगते हैं। राजनीति में हर कोई बड़ा बनना चाहता है और देश का हर एक प्रधानमंत्री चाहता है कि हम देश के सबसे मजबूत दुनिया के प्रधानमंत्रियों में से हों। बट है कि उसके लिए आपको आपका कंडक्ट होना चाहिए, आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, आपका व्यवहार होना चाहिए। बट है कि आप विदाउट कुछ किए हुए आप चाहते हैं कि हम सब कुछ पा लें, तो वो तो संभव नहीं है ना। अब आप इस अलायंस में सीटें चाहते थे, अब क्या सीट चाहते थे, नंबर्स तो हम तो क्योंकि डिस्कशन में नहीं थे तो हमको मालूम नहीं हो पाया, तो उसके बाद आप इस तरह का बयान देने लग गए, बयान भी बिलो द बेल्ट। आप बड़ा होना चाहते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, बड़ा नेता बनना चाहते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, तो नेता तो हर एक, आप पॉलिटिकल पार्टी में जाइएगा तो इतना रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है इस बिहार में और इतने लोग हैं, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, राजनीति में बड़ा नेता बनना चाहता है, लेकिन कितने लोग बड़े बन पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब चिराग जी चाहते हैं बड़ा बनना, अब उनका वो एक्ट कर रहे हैं, तो लोग तो यही समझता है कि भाई वो कहीं ना कहीं से गाइड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनको कोई गाइड कर रहा है। और संजय झा जी का जो बयान है, ये उसका यही मतलब है कि कहीं ना कोई उनको गाइड कर रहा है। कौन है ये? अब पता नहीं कौन हो, तो चिराग जी बताएंगे ना। हम लोग, आप लोगों के भी तो अंदाजे होंगे ना। नहीं, हम लोग कैसे अंदाज कर सकते हैं? अरे जो व्यक्ति अभी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में डिफरेंट था, मैंने उनसे ये पूछा, हाँ, चिराग पासवान जी से, ये जो आपने बात कही कि लोकसभा में आप साथ थे, दिल्ली में साथ थे, उनका ये कहना था कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क करने की कई कोशिशें की, हमें समय तक नहीं दिया गया मिलने का। हम कैसे मान लें कि हम उस गठबंधन का हिस्सा हैं यदि नीतीश कुमार लगातार मिलने से इनकार कर रहे हैं। हमारे चाचा पशुपति पारस जी मंत्री थे, नीतीश सरकार में वो सांसद बन गए, तो हमारे कोटे से दूसरे व्यक्ति को समायोजित नहीं किया गया। हमने विधायक राजू तिवारी का नाम मंत्री पद के लिए दिया, तो हमें कह दिया गया कि किसी अपने समाज के व्यक्ति का नाम दीजिए, कहाँ आप ये सब बामन वगैरह को आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं मिले ही नहीं नीतीश कुमार, तो हम बात आगे कैसे बढ़ाते हैं। और वो बोले कि कभी भी मेज़ पे बैठ के सीटों के बंटवारे को लेकर बात ही नहीं हुई। नहीं, अब ये बताइए, अब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन अभी खुद ही का चिराग पासवान का है। एक तो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद मिले नहीं, फिर कह रहे हैं कि हम उनको मानते थे, तो वो कह रहे हैं कि क्यों इसके चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये जब मिलवे नहीं किए तो कैसे बोल दिए नीतीश? तो लोकसभा चुनाव के बाद मिले, ये बताया, और उसके बाद से एक हमने 2-2.5 महीने पहले एक डिटेल इंटरव्यू इसी फॉर्मेट में किया था। तब उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव और इस संवाद के बाद मुख्यमंत्री तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती थी, संवाद का कोई जरिया नहीं बचा। एक तो हम टोटली इसको डिनाई करते हैं
कि नीतीश कुमार किसी जाति पर कोई टिप्पणी करते हो। पहली बात तो ये, हाँ, ही कैन ऑलवेज से कि किसी पासवान जाति से किसी को दीजिए, ये कह सकते हैं नीतीश कुमार कि उसको दीजिए, उसका हमारे यहाँ दलित से दीजिएगा तो दलित का हमारे यहाँ कोटा है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन किसी पर टिप्पणी करना नीतीश कुमार की ये आदत नहीं है। जो लोग भी नीतीश कुमार को जानते हैं, ऐसा है कि नीतीश कुमार कोई नए व्यक्ति तो है नहीं, सार्वजनिक जीवन में 10 साल लगभग भारत सरकार में रहे, 15 साल से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, 25 साल का तो एक्टिव पावर के उनके सार्वजनिक जीवन है, 30-40 साल का सार्वजनिक, तो लोग तो समझते हैं कि नीतीश कुमार किस तरह के व्यक्ति हैं और क्या करते हैं। और नीतीश कुमार के बारे में ये कह देना, क्योंकि अब आप नीतीश कुमार के बारे में एक परसेप्शन में उनको विलन बनाना चाहते हैं, और उनको विलन बना करके आप कुछ गेन करना चाहते हैं, तो आप किसी स्तर पर जाकर के उनको विलन बनाना चाहिएगा। तो आप कुछ भी बोल दीजिए नीतीश कुमार के बारे में कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, हम गए तो ऐसे किए। अब हु इज गोइंग टू आस्क यू, बिकॉज इट इज बिटवीन यू एंड नीतीश कुमार। तो आप कुछ भी बोल दीजिएगा उसको, तो लोग बाई करेगा ना। लेकिन आप कितना बाई लोग करता है, कितनी बात आप बोल रहे हैं हम गए थे, वो ऐसा बोल रहे थे, तो कुछ लोग समझिएगा, कुछ लोग समझेगा नहीं ये तो गलत है। हम लोग जैसे लोग कहेंगे कि ना गलत है, जो नीतीश कुमार को जानता है समझता है वो कहेगा गलत है। अच्छा, एक और आपके पुराने साझेदार तेजस्वी यादव, तो दोनों हैं अलग अलग मोर्चों पर, चिराग और तेजस्वी, पर दोनों अपने नीतीश चाचा पर, मतलब ब्रांड नीतीश पर सबसे ज़्यादा प्रहार है वो दो तरफ से आ रहा है। नहीं, देखिए ये दोनों भी मिले हुए हैं क्या आपस में? बिल्कुल 2025 की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। ये तो लॉस्ट है, मानते हैं कि ये 2020 हमारा लॉस्ट है। तो आफ्टर 2020 जो 25 की राजनीति होगी उस पर कब्जा किनका होगा, और उसके लिए सबसे पहले ये लोग चाहते हैं कि हम नीतीश कुमार को इस चुनाव में उनको डाउन प्ले कराएं। तो ये दोनों, अगर ये दोनों मिले हुए नहीं हैं तो क्या कारण है कि राघोपुर में आपने लोजपा का कैंडिडेट, बीजेपी की कैंडिडेट के खिलाफ में आपने लोजपा का कैंडिडेट दिया? इसका मतलब कि यू वांट कि तेजस्वी को इजी प्ले हो, आराम से तेजस्वी निकले, वोट का बंटवारा होगा तो तेजस्वी को निकलने में सुविधा होगी, यही कारण रहा होगा। तो अगर मिले हुए नहीं हैं दोनों आदमी तो तेजस्वी के यहाँ लोजपा का कैंडिडेट देने का क्या औचित्य है राघोपुर में? ये सवाल पूछा उनसे तो बोले कि वो हमारा आईटी सेल का प्रदेश अध्यक्ष है, 5 साल से तैयारी कर रहा है। आईटी सेल का प्रदेश अध्यक्ष होना और 5 साल के, उनके तो बहुत से लोग हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी के, और उसका सबको कहाँ टिकट दे दिए? ये कोई आर्गूमेंट है? इज दिस एन आर्गूमेंट? If you really want that तेजस्वी should, he has to stop तेजस्वी, रोकना है हमको तेजस्वी को, ये कोई आर्गूमेंट है? आईटी सेल है हमारा 5 साल से बहुत मेहनत। ये बताइए कि इसी आर्गूमेंट को अगर हम एक्सटेंड करें कि बीजेपी को जहाँ लड़ना पड़ रहा है, पप्पू यादव का मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा का मोर्चा प्राइमरली, और आरजेडी या महागठबंधन का कैंडिडेट, लेकिन जहाँ आपके कैंडिडेट हैं, एक 6 बीजेपी का अपवाद छोड़ दें तो वहाँ आपके सामने एलजेपी के भी लोग हैं, और उसमें कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीजेपी के रिबेल हैं। कैसे काउंटर कर रहे हैं आप इस चीज़ को? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब आप एलजेपी जब ये डिसाइड कर ली कि हाँ हम लड़ेंगे चुनाव, तो नेचुरली लोग, जो लोग जिनको टिकट नहीं मिला, चाहे वो जेडीयू के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के, तो नहीं मिला टिकट, उन्होंने टिकट ले लिया जाके एलजेपी का। कोई एलजेपी का काडर है, एलजेपी के लिए कोई काम कर रहा था, इनको क्या टिकट दिया? जो ये आर्गूमेंट ये कर रहे हैं कि मेरे आईटी सेल के 5 साल से थे इसलिए हमने टिकट दे दिया, तो ये जो बाकी टिकट बांटे वहाँ पर इनके कहाँ गए जो पार्टी के लिए काम कर रहे थे? अगर ये आर्गूमेंट को हम बाय करें चिराग जी के, तो बाकी जो लोग काम कर रहे थे पार्टी के लिए वो लोग कहाँ गए? उनकी जगह पे तो आपने वैसे वैसे लोगों को टिकट दे दिया, वहाँ से आए, वहाँ से आए, वहाँ से आए। लेकिन अब कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं? देखिए ऐसे है कि हम लोगों का एक है ना कि खेलब न खेले देव, खेलबे बिगाड़ देव। तो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं चिराग जी। खेलबे बिगाड़ देव का कितना सक्सेसफुल होगा वो ना समझ आएगा 10 तारीख को। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के खेमे में इस बात की चिंता तो है कि जहाँ जहाँ भाजपा के रेबल कैंडिडेट हैं वहाँ बीजेपी का काडर कहाँ मूव कर रहा है, और इसीलिए आपकी पार्टी के शीर्ष नेता और बीजेपी के शीर्ष नेता ज़िलों में जाकर मीटिंग भी कर रहे हैं।
हाँ नहीं ठीक है, वो तो हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नीचे में हो, ये तो हर बार होता है, इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। जिलों में जाके रात्रि प्रवास करना पड़ता है। नहीं बिल्कुल, आप लोकसभा चुनाव देख लीजिए, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। आप लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव में भी हुआ है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, प्रॉपर, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम चाह रहे हैं कि हम ये विधानसभा से हमको मिले और हम काम कर रहे हैं और मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, तो नेचुरली हम अपने तरीके से वहाँ पे काम कर रहे थे। अब जब उनको टिकट मिल गया तो हम शांत बैठ गए, तो हमको एक्टिवेट करने के लिए लोगों को तो हर बार गठबंधन का ये बेसिक प्रिंसिपल है।